नमस्कार दोस्तों, मैं साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज की कड़ी क्या है दोस्तों? निबंध कैसे लिखें। जी हाँ, तो आज मैं बात करूंगी निबंध कैसे लिखें। जी हाँ, अभी तक आपने सीखा लघु कथा, कहानी, उपन्यास कैसे लिखते हैं, ये सब सीखा आपने। तो निबंध के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ आलेख। बहुत ही प्रचलित विधा है, ये गद्य विधा है साहित्यिक की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने निबंध बहुत लिखे हैं। स्त्री विमर्श पर बहुत सारे निबंध, बहुत कुछ लिखा है। दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं में खूब लिखा है। स्त्री विमर्श मेरी खासियत है। तो निबंधों का संग्रह देखिए, ये बहुत ही मूल्यवान पुस्तक है। मोर्चे पर स्त्री विमर्श, ये सामयिक प्रकाशन से आया था। इस पर भारत सरकार का सबसे बड़ा मेरे को पुरस्कार मिला और हरियाणा साहित्य अकादमी का भी। मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगी सामयिक प्रकाशन का। मोर्चे पर स्त्री के बाद फिर आया मेरा हक गढ़ती औरत। इसमें भी आप देखिए, भी सामयिक से आया है। इसमें भी निबंध हैं, उनका आलेख संग्रह है। यानी एक खास विषय को लेकर हम ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग निबंध न लिखकर। और ये अब आया है उन्मुक्त उड़ान, पिछले वर्ष आया है। ये अयन प्रकाशन से आया है। इसमें भी स्त्री विमर्श है। तो इस तरह से भी आप एक मुद्दे को लेकर पूरी पुस्तक तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे निबंध। तो मैं चाहती हूं कि मैं पहले आपको ये सब दिखा दूं ताकि आप ये सब नोट कर लें। अब मैं एक एक करके बात करती जाऊंगी। अंग देखिए, सबसे पहले तो है शीर्षक। निबंध आप कुछ भी लिखें, उसका शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, नयापन होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं भूमिका की। इसके अंग देख लीजिए। प्रस्तावना यानी भूमिका, ये रोचक होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। लोग कई बार क्या करते हैं, भूमिका में बहुत सारी बातें लिख देते हैं। नहीं, भूमिका में जरूरी बात लिखी जाए, क्योंकि अगर भूमिका रोचक होगी तभी पाठक आगे पढ़ेगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद है प्रस्तावना के बाद है विस्तार, संतुलन। जी हाँ, आप नोट करते जाए, साथ साथ में बार बार बोलती हूँ इसीलिए ताकि आप नोट कर लें। तो इसमें जो संतुलन का होना बहुत जरूरी है, विस्तार है। इसी के अंदर आपका दृष्टिकोण होगा। जी हाँ, आपके क्या विचार है उस विषय, जिस विषय को लेकर आप लिखना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपका ज्ञान कितना, ये सब इसमें लिखा होना चाहिए। इसके बाद है उपसंहार, समापन। इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जरूरी बात जो रह गई हो या विशेष टिप्पणी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें सब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल अंत में कविता की 2 पंक्तियां अपनी बनाई हुई डाल देते हैं, या किसी महान पुरुष के विचार इसके अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि एक जोर पड़ता है पाठक पर, और एक तरह से निचोड़। उपसंहार क्या होता है? निचोड़ ही तो होता है। तो उपसंहार यानी निचोड़। तो आप उपसंहार में पूरे आलेख या निबंध का क्या निचोड़ है वह जरूर लिखिए। अब हम बात करते हैं सावधानियां। जी हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, निबंध लोग बहुत लंबा 5, 6, 7 पन्नों का लिखते जाते हैं, पाठक की रुचि उसमें घटती जाती है। और ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? क्योंकि आप अनावश्यक विस्तार कर देते हैं, काट छाट नहीं करते। कई बार क्या होता है, शीर्षक कुछ है और आप अपने विषय से भटक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, निबंध बड़ा हो जाता है। तो ऐसा ना करें, ये जरूर ध्यान रखें। इसमें निजीपन होना चाहिए, आपके विचार होने चाहिए, पांडित्यपूर्ण विचार होने चाहिए। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा विषय के बारे में, आप ज्यादा लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपने ज्ञान का विस्तार कर लें, जिस भी विषय पर आप निबंध लिखने जा रहे हैं। इसके बाद है, वही मैंने बता दिया, आपको कसावट होनी चाहिए, काट छाट करना चाहिए, वाक्यों को हटाना चाहिए। बड़े लंबे लंबे वाक्य कई बार बहुत अजीब लगते हैं, तो उनको या तो 5-6 वाक्यों में आप बांट दीजिए। और कई बार क्या होता है, विशेषणों से ही काम चल जाता है, उससे ही बहुत अच्छा कसावट आ जाती है वाक्यों की। मैं आपको बार बार कहती हूँ। क्रमबद्धता, जी हाँ, कई बार क्या होता है, आप शुरू करते हैं निबंध लिखना और क्रमवार लिखने की बजाय कभी कुछ लिख दिया, कभी बीच में से उठा लिया, कभी नहीं। ऐसा नहीं करना।
आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप क्रम बनाएंगे। इसके लिए आप पहले रफ कागज पर आप लिख लें कि पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो क्रमबद्धता का ज्ञान आपको होना चाहिए। विषयानुकूल होना चाहिए, प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता ही दिया। प्रमुख विचारों पर ध्यान देना चाहिए। और दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो देखिए, जो 9वां पॉइंट है, बदलती विषय सामग्री अनुसार पैरा बदलना। मैंने कई बार लोगों को देखा है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि पैराग्राफ कब बदलना है। जब उनका मन है वो पैरा बड़ा कर देते। जैसे बड़ा पैरा हो गया, उनको लगा इसे छोटा करने, जहां से मर्जी से तोड़ के उसको अगला पैरा बना दिया। नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब बात बदलनी है, जब बात में रुकावट आए, या आपको लगता है कुछ आप कह रहे हैं और बात वहीं पर समाप्त हो गई 10 लाइनों में, 15 लाइनों में, और आप नई बात शुरू करना चाहते हैं, तभी आप नया पैरा बनाएंगे। और अंतिम है ललित जिसमें होता है उसे ललित निबंध कहते हैं। बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि इनमें रस होता है, पाठकों को पढ़ने में रसानुभूति होती है। तो आप ललित्यपूर्ण निबंध लिखिए। वैचारिकी भी लिख सकते हैं। ये 2 तरह के निबंध होते हैं। साहित्यिक में वैचारिकी भी आ जाती है, और ललित्य जो होता है, ये ललित्य निबंध जो होते हैं, ललित निबंध जिनको बोलते हैं, उनमें आपका ललित्य होना, रस होना बहुत जरूरी है। आप जैसे कहते हैं ना, श्रृंगार करते हैं, तो इसमें भी श्रृंगार का होना बहुत जरूरी है। तो उन्हें ललित निबंध कहा जाता है। अब मैं प्रकार बता देती हूँ। विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक हो गए, और भावात्मक हो गए, आलोचनात्मक हो गए, व्यंग्यात्मक हो गए, अलंकारिक। वही मैं श्रृंगार की जो बात कर रही थी, अलंकारिक। अलंकारों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो निबंधों में, निबंध जो है नीरस नहीं है, निबंध को सरस बनाना आपके हाथ में है। तो आपने देखा कि मैंने आपको निबंध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब कुछ जानकारियां और दे देती हूँ कि गणेश शंकर विद्यार्थी, बेचन शर्मा, उग्र माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। इन्होंने बहुत अच्छे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आप इनके निबंध पढ़िए, इनके निबंध संग्रह पढ़िए। ये भारतेंदु युग में इनकी शुरुआत हुई थी, और आज ये बहुत ही आगे बढ़ चुकी है ये विधा। प्रथम निबंधकार जानते हैं कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। जी हाँ। तो आज मैंने आपको निबंध कैसे लिखें इसके बारे में बताया है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे क्या होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अपनी लघु कथाओं को लेकर, और कविताओं को लेकर, और कहानी विधा कैसे लिखें, कविता कैसे लिखें, ये सब बहुत सारी जानकारी हिंदी साहित्य को लेकर। आने वाले समय में मैं आपको शुद्ध हिंदी कैसे लिखें और कैसे बोलें, ये भी आपको बताऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई विधा को लेकर। धन्यवाद।